गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ्लेक्सी या फ्लेक्सिबल बजट। इस पर ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं जिसका हमने लिंक इसमें अटैच कर दिया है। सो टुडे वी विल डिस्कस सम मोर ऑफ द सम्स ऑन फ्लेक्सिबल बजट। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द सम्स। ये देखिए सम्स नंबर 31 मंथली बजट्स हमको दे रखा है जिसमें 60% का एस्टीमेट है और 100% का एस्टीमेट है। वेजेस है, कंज्यूमर स्टोर्स है, मेंटेनेंस है, पावर फ्यूल और डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस है। ओके, ये सारे उसके फिगर्स हैं। क्या निकालना है हमें? इंडिकेट विच द आइटम्स आर फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इसमें हमें रीड करना है कि कौन सा एक्सपेंसेस वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। ओके, इसके बेसिस पे हमें 80% एक्टिविटी का एक फ्लेक्सी बजट बनाना है और लास्ट में हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, पर यूनिट निकालना है फॉर 60%, 80%, 100% कैपेसिटी। ओके, एंड दिस सम्स हैज आल्सो कम इन द ICSI फाइनल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन विद द सॉल्यूशंस। देखिए, ये 60% एक्टिविटी है, ये 100% एक्टिविटी है, और इसके एनालिसिस के बाद हम निकालेंगे कि नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है। ओके, तो हमें ये पता है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस हर लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए सेम रहता है पर यूनिट। ओके, तो यानी देखिए वेजेस जो है हमने 60% एक्टिविटी में 1200 रुपये खर्चा किया था। कितने यूनिट बनाए हैं? 600। पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया? 2 रुपया, है ना। 100% एक्टिविटी में हमारा टोटल लागत आया 2000। हमने कितने यूनिट बनाया? 1000, यानी कितना कॉस्टिंग आ गया मेरा? 2 रुपये पर यूनिट। यानी अगर पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम रहता है दैट मीन्स व्हाट? दैट इज एन इंडिकेशन दैट द एक्सपेंस इज ऑफ अ वेरिएबल नेचर। ओके, वेरिएबल एक्सपेंस है। कंज्यूमर स्टोर्स 60% पर हमने 900 रुपये खर्चा किया था, यूनिट बना था 600। तो अब देखिए 100% एक्टिविटी पे हमारा टोटल कॉस्टिंग आया था कंज्यूमर स्टोर्स पे 1500 रुपया, और हमने 1000 यूनिट बनाए, यानी यहाँ पे भी 1.5 रुपया पर यूनिट आ रहा है, यानी दिस एक्सपेंसेस ऑल्सो वो वेरिएबल नेचर। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेंस दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट एंड पावर एंड फ्यूल। मेंटेनेंस कॉस्ट जनरली इज ऑफ अ सेमी वेरिएबल नेचर। तो सेमी वेरिएबल नेचर में कुछ फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। तो इसका हम लोग पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूला से, डिफरेंस इज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन। ओके, तो 100% एक्टिविटी में मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट था 1500 रुपया, 60% एक्टिविटी में मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट था 1100 रुपये, यानी डिफरेंस कितना हो गया? 400। इसमें प्रोडक्शन कितना किया था? 1000 यूनिट, इसमें प्रोडक्शन हुआ था मेरा 600, यानी ये भी 400, यानी 1 रुपया पर यूनिट इज माई वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 600 इंटू 1 यानी 600 रुपया। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 1100 माइनस 600 यानी 500 रुपया। दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में भी निकालेंगे तो यही आएगा। इसमें हमारा खर्चा कितना आया था? 1500 रुपया। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 1000 यूनिट बनाया था हमने, तो 1000 इंटू 1 यानी 1000, यानी फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 500 रुपये यहाँ भी। ओके, तो दिस इज व्हाट? अ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेम केस गोज विथ पावर एंड फ्यूल। ओके, वैसे निकालेंगे डिफरेंस इन पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस। 2000 रुपये लगा था 100% में, 60% में आया था 1600 रुपये, यानी डिफरेंस कितना होगा? 400 रुपया। प्रोडक्शन में डिफरेंस कितना है? 1000 बनाया था 100% में, 600 बनाया था 60% में, 400 के यहाँ डिफरेंस आ गया, यानी 1 रुपये यहाँ भी आ गया। ओके, तो फिक्स एक्सपेंस कितना हो जाएगा मेरा? टोटल वेरिएबल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 1 इंटू 600 यानी 600 रुपया। फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 1600 माइनस 600 यानी 1000 रुपया। तो इसका नेचर भी क्या है? सेमी वेरिएबल। ओके, अब डेप्रिसिएशन देखेंगे हम लोग। ओके, डेप्रिसिएशन क्या है? दोनों ही केसेस में 60% और 100% दोनों ही केसेस में डेप्रिसिएशन का कॉस्ट था 4000 रुपया। सो व्हेन द एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी देन दैट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस। और यही केस है इंश्योरेंस के लिए। दोनों ही केस में इंश्योरेंस कितना था? 1000 रुपया था।
ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द मेन सम। ये देखिए फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट 60%, 80%, 100%। ओके, इनका बजटेड प्रोडक्शन कितना है? 60% पे 600 यूनिट, 80% पे 800 यूनिट और 100% पे 1000 यूनिट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में वेजेस पहला है। वेजेस हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकला था 2 रुपया पर यूनिट का हिसाब किताब निकला वर्किंग में। ओके, तो 600 यूनिट पे 1200, 800 पे 1600, 1000 यूनिट पे बनेगा 2000 रुपया। ओके, मेंटेनेंस हमारा निकल के आया था 1 रुपया पर यूनिट, सॉरी कंज्यूमर स्टोर था 1.50 पर यूनिट। ओके, 1 रुपया 50 पैसा पर यूनिट निकला था। तो कंज्यूमर स्टोर्स कितना हो जाएगा? 600 यूनिट का हो जाएगा 1.5 रुपये के हिसाब से 900 रुपया, 800 यूनिट का 1.5 रुपये के हिसाब से हो जाएगा 1200 रुपया और 1000 यूनिट का हो जाएगा 1.5 रुपये के हिसाब से 1500 रुपया। ओके, मेंटेनेंस हमारा जो वेरिएबल पोर्शन था वो था 1 रुपया, तो 600 यूनिट का 600, 800 यूनिट का 800, 1000 यूनिट का 1000। पावर एंड फ्यूल का जो वेरिएबल सेक्शन था वो भी 1 रुपये का था, 600 का 600, 800 का 800, 1000 का 1000। अब इनको जोड़ देंगे, ये हो गया मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, 600 के लिए 3300 रुपया, 800 के लिए 4400 और इसके लिए 5500। एंड हाउ टू फाइंड आउट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? टोटल प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी 5.5 रुपया, 5.5 रुपया, 5.5 रुपया। तो हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड फॉर एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट देखिए क्या है इसमें। ओके, डेप्रिसिएशन मैंने क्या कहा था कि फिक्स कॉस्ट टोटल में हर एक में फिक्स रहेगा, पर यूनिट में वैरी करेगा। देखिए डेप्रिसिएशन 4000, 4000, 4000, इंश्योरेंस 1000, 1000, 1000, मेंटेनेंस 500, 500, 500। ये निकला था ना 1100 पे टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट 60% में था। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 600, यानी कितना हो गया? 500। 100% में 1500 था, उसका वेरिएबल था 1000 रुपया। ये देखो 1000 रुपया यहाँ पे, ये भी 500 हो गया। तो तीनों ही केस में 500 रहेगा। और पावर फिल्टर क्या था? ये टोटल खर्चा था, इसमें ये वेरिएबल था, यानी 1000 रुपये फिक्स कॉस्ट हो गया। देखिए 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपये फिक्स हो गया। इसको ऐड कर देंगे, टोटल मेरा फिक्स कॉस्ट निकल आया। ओके, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड 600, तो डिवाइड किए तो इतना 10.83 पैसा आ गया। 6500 डिवाइड बाई 800, 8 रुपया 12 पैसा, 12.5 पैसा। और वो है 6500 डिवाइड बाई 1000, नहीं 6.5 रुपया है। ये आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये है फिक्स कॉस्ट, तो ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। 9800 डिवाइड बाई 600 16.33, 10900 डिवाइड बाई 800 13.625, 12000 डिवाइड बाई 1000 यानी 12 रुपया है। तो ये मेरा आ गया टोटल कॉस्ट पर यूनिट। या फिर ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5.5 और इसको जोड़ेंगे तो भी यही आएगा। देखिए, ओके, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द सम्स रिलेटेड टू फ्लेक्सी बजट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। अब ये देखिए सवाल इसमें, द फॉलोइंग आर द बजट एंड द एक्चुअल फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग बजटरी कंट्रोल सिस्टम। इसमें सेल्स दे रखा है बजटेड 10,000, एक्चुअल है 12,000। ये बजटेड सेल्स है। ओके, 10,000 यूनिट्स का, और बजटेड कॉस्ट है, और ये एक्चुअल कॉस्ट है 12,000 यूनिट का, और ये एक्चुअल सेल्स है, ये एक्चुअल कॉस्ट है, इसमें सेल्स भी है। अब यहाँ से बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द एक्चुअल लेवल ऑफ सेल्स एंड कंप्यूट द वेरिएंसेस। देखिए, जो बजट होता है एक अनुमान होता है, एंटिसिपेशन होता है, एक अंदेशा होता है कि भाई ये रुपया हमारा खर्च में आना चाहिए, ये हमको इनकम आनी चाहिए। दैट इज अ estimation of the future event that is going to happen. Okay, but reality may be altogether different.
आपके एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि आप हमको इसका 12,000 यूनिट का पहले फ्लेक्सी बजट बना के दिखाइए, और जो फ्लेक्सिबल बजट बनना चाहिए था उसके मुताबिक आप वेरिएंस निकालिए कि जो आपने बजट बनाया था उसको जब आप एक्चुअल से कंपेयर करते हो तो क्या वेरिएंस आता है, क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो ये लेट्स मूव ऑन विद द सम्स। देखिए, एक वर्क नोट बनाया हमने। मटेरियल्स जो है वो 12,000 यूनिट के लिए, हाँ, मटेरियल जो आपका बजटेड है वो 10,000 यूनिट के लिए 12,000 रुपये आपने खर्च किया है, यानी मटेरियल कॉस्ट कितना हो गया 1.2 रुपीज़ पर यूनिट। उसी तरीके से लेबर जो आपने खर्चा किया है 10,000 यूनिट के लिए 9,000 रुपये, यानी पर यूनिट लेबर कॉस्ट कितना हो गया 90 पैसे। ओके, सेल प्राइस क्या है 10,000 यूनिट का आपका सेल प्राइस है 50,000, यानी आपका 5 रुपया सेल प्राइस है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको 12,000 यूनिट्स का फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इट इज़ अज्यूम दैट ऑल ओवरहेड एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। चूँकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस दे रखा हुआ है वो सब हम फिक्स्ड मान के चल रहे हैं। ओके, नाउ विद द फॉर्मेट। चलिए, अब ये है, देखिए, फॉर्मेट ऑफ अ बजट एंड द कंपैरिजन एंड फाइंडिंग ऑफ द वेरिएंस। सेल यूनिट कितना है हमारा, बजटेड है 10,000, फ्लेक्सिबल बजट में हमको बनाना है 12,000 यूनिट का, और ये हमारा एक्चुअल का डिटेल्स है और ये वेरिएंस है। सेल प्राइस पर यूनिट हमने वर्किंग में निकाला था 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये, ठीक है। 5 नहीं होगा, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ, ये है 5.166 के हिसाब से 62,000 रुपया। क्लियर। अब मटेरियल्स निकालेंगे। मटेरियल्स हमारा पर यूनिट मटेरियल्स निकला था 1 रुपया 20 पैसा, तो 10,000 के लिए बनता है 12,000। 12,000 का फ्लेक्सिबल बजट बन जाएगा हमारा 14,400 इसके मुताबिक, ठीक है। लेकिन इसके पहले जरा सेल्स देख लेंगे। सेल्स हमारा फ्लेक्सिबल बजट 12,000 के लिए कितना बन रहा है 60,000। रियलिटी में सेल्स कितना हुआ है 62,000, यानी ये हमको 2,000 का फायदा हो रहा है। ओके, 2,000 एफ यानी फेवरेबल। ओके, दिस इज इन योर फेवर, फायदा हो रहा है 2,000 का। फायदा होगा तो फेवरेबल और नुकसान होगा तो अगेंस्ट। ओके, मटेरियल देखिए, फ्लेक्सिबल बजट 12,000 के लिए था 14,400, रियलिटी में हमें खर्चा करना पड़ा 14,880, यानी आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में, यानी 480 रुपये आपका अगेंस्ट में है। क्लियर। डायरेक्ट लेबर 90 पैसा पर यूनिट है, तो 10,000 का ये तो हमको दे रखा है 9,000 रुपया, और 12,000 का फ्लेक्सिबल में आ जाता है ये 10,800। वैसे रियलिटी में कितना हुआ है 11,520, ये भी हमें नुकसान पहुंचा रहा है, यानी 720 रुपया अगेंस्ट। रियलिटी क्या है, ज़्यादा है ना, 720 रुपया खर्चा। प्रोडक्शन ओवरहेड मैंने क्या बताया था, ये फिक्स्ड मान के चल रहे हैं हम लोग 6,000 फ्लेक्सिबल बजट में, लेकिन रियलिटी में कितना खर्चा करना पड़ा हमें 5,500, यानी यहाँ पे 500 हमको फायदा हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 8,400, लेकिन रियलिटी में कितना खर्चा करना पड़ा है 8,800, तो ये हमारा अगेंस्ट में जा रहा है 400 रुपये। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में बराबर है 7,600 और रियलिटी में भी 7,600 हुआ है, तो ये आपके लिए निल हो गया, क्योंकि ना ये आपके फेवर में है ना ये आपके अगेंस्ट में है। क्लियर। अब ये टोटल एक्सपेंस को हम लोग जोड़ देंगे। बजटेड हो गया हमारा 43,000, बजटेड हो गया हमारा 43,000 रुपया। फ्लेक्सिबल बजट फॉर 12,000 इज 47,200 टोटल एक्सपेंस, और मेरा एक्चुअल खर्चा आया है 48,300, यानी दिस माइनस दिस, यानी ये ज़्यादा है, तो देखिए ये 1,100 रुपये एडवर्स आ गया। और इसको भी अगर हम लोग बैलेंस करेंगे, दिस वन, इसको भी अगर हम लोग एडअप करेंगे तो इसका आंसर 1,100 रुपये एडवर्स ही आएगा। ओके, और इसके डिफरेंस को भी लेंगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो भी मेरा 1,100 ही आएगा, कॉमन चीज़ है। नाउ द प्रॉफिट एलिमेंट। प्रॉफिट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल सेल्स माइनस द टोटल एक्सपेंस। तो 10,000 के लिए क्या हो जाएगा 50,000 माइनस 43,000 यानी
7,000 रुपये हो गया मेरा प्रॉफिट फॉर 10,000 यूनिट्स। फ्लेक्सिबल बजट में 12,000 का कितना हो जाएगा, 60,000 माने 47,200 यानी 12,800। ये मेरा बजटेड प्रॉफिट था फॉर 12,000 यूनिट्स। रियलिटी में क्या हुआ है, 62,000 मेरा सेल हुआ है, 48,300 मेरा खर्चा हुआ है, यानी मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 13,700, जो कि इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 13,700 माइनस 12,800 इज 900 रुपये। ये हो गया मेरे फेवर में। और दिस माइनस दिस, फेवर में कितना था 2,000, टोटल एक्सपेंस का एडवर्स कितना है 1,100, यानी मेरा डिफरेंस 900 रुपया फेवर में आ गया। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द sums relating to flexi budget. Okay, so if you have any comment, any questions, you can write in the comment box. Okay, and please share, like and subscribe this channel as much as you can. Okay, thank you.